हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115। संख्या दी गई है 3, 4, 7, 7, 15, 9, 6, 6, 3। ठीक है, तो यहाँ पर आंकड़ों का हमें क्या ज्ञात करना है? हमें यहाँ पर मानक विचलन ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो इस प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा जो बनती है, इसमें हमें ज्ञात करना है मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन ज्ञात करना है। तो मानक विचलन के लिए हमारे पास सूत्र होता है वर्गमूल के अंदर यहाँ पर होता है समेशन एफ डी का वर्ग बटे समेशन एफ, और माइनस का होता है समेशन एफ डी और बटे में होता है समेशन एफ का होल वर्ग। ठीक, ये होता है मानक विचलन का सूत्र। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसी मुख्य अवधारणा के आधार पर अपने प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सारणी अपनी इसकी बना लेंगे। ठीक है, तो वर्ग अंतराल यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल हमें क्या दिया गया हम देख लेते हैं। 70 से 75 है, ठीक। 75 से हमारे पास 80 है, 80 से 85 है, 85 से हमारे पास 90 है, 90 से 95 है, 95 से 100 है, 100 से 105, और 105 से 110, और 110 से 115। ये हमें वर्ग अंतराल प्रश्न में दिया गया है। संख्या मतलब कि बारंबारता एफ दी गई है, कितनी दी गई है, ये में दी गई है 3, फिर दिया गया हमें 4, फिर 7, फिर 7, फिर 15, फिर 9, 6, 6, 3। ठीक, ये बारंबारता है। और x की बात करें अगर, तो x हमें क्या दिया गया है, x हमारे पास क्या हो जाएगा, मध्यमान। 70 और 75 को जोड़ लेंगे तो बटे 2 कर देंगे, 72.5, फिर आ जाएगा 77.5, फिर 82.5, ठीक। फिर हमारे पास आ जाएगा 87.5, ठीक, 92.5, ठीक है। फिर आ जाएगा 97.5, और फिर आ जाएगा हमारे पास 102.5, और फिर आ जाएगा 107.5, और लास्ट में अंतिम आ जाएगा हमारे पास अगर देखें तो 112.5। ठीक, ये हमारे पास निकल आया मध्यमान। अब मध्यमान अगर निकल आया तो d इक्वल टू हम निकालेंगे x माइनस ए जहां कल्पित माध्य होता है तो मध्यमान में बीच वाला जो मान होता है उसे हम a लेते हैं, तो हम 92.5 को ले लेते हैं a। अब x से हम इसको a को माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 97.5 से अगर हम 72.5 को माइनस करते हैं, ये माइनस का 20, ठीक। फिर हमारे पास माइनस का 15, फिर माइनस 10, फिर माइनस 5, 0, फिर आ जाएगा 5, 10, 15, 20। अब यहां से क्या हो गया, एफ डी निकाल लेते हैं। तो एफ डी निकालोगे तो 20 तिया 60, माइनस का 60, 15 चौको 60, फिर आ जाएगा हमारे पास 70 माइनस का 35, ये भी माइनस का आएगा, फिर 0, फिर 45, 60, 90 और 60। ठीक, ये मान निकल के आ जाएंगे। डी का वर्ग निकालते हैं। अब अगर डी का वर्ग करते हैं तो माइनस का 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400, फिर 225, फिर 100, फिर 25, 0, फिर 25, और फिर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, और फिर आ जाएगा हमारे पास 225, क्योंकि हमारे पास 15 का वर्ग 225 हो जाएगा, और फिर 20 का वर्ग हो जाएगा 400। अब एफ डी का वर्ग निकाल लेते हैं, एफ का गुणा कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो 3 ये 4 ये 1200 हो गया, ठीक। फिर 900, फिर आ जाएगा 700, और फिर आ जाएगा 25 सत्ते 175, ठीक। फिर 0, फिर 225, 600, और ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1350, और अंतिम आ जाएगा 1200। ठीक, अब यहां से हम मान निकालते हैं। समेशन एफ लिख लेते हैं तो समेशन एफ 60 आ जाएगा। समेशन एफ डी का वर्ग निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 6350, मतलब सभी को जोड़ लेते हैं समेशन एफ डी के पदों को, तो यहाँ से आ जाएगा समेशन एफ डी अगर निकालें तो ये आ जाएगा 30। अब यहाँ पर हम इन्हें मानक विचलन के अपने सूत्र में रखते हैं, जो हमें मानक विचलन का सूत्र हमें पता है। तो मानक विचलन के अगर सूत्र में रखें तो सिग्मा इक्वल तुम्हारे पास ये बन जाएगा, वर्गमूल के अंदर एफ डी का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 6350, समेशन एफ कितना हो जाएगा 60 माइनस का, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 30, और बटे में क्या आ जाएगा 60 का वर्ग।
अब इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर अगर हम देखें तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास मान निकल के आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 635/6, ठीक। ये 0 से 0 कट जाएगा तो 3 त्रिक 9/36। इसको हल कर लेते हैं तो मान आ जाता है 10.27। मतलब कि यहाँ पर जो मानक विचलन होगा वो कितना होगा, 10.27 का होगा। यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।